मुझे बताइए कौन सा किसान बस यही देखता रहता मौसम अच्छा होगा तब जाएंगे खेत में, अभी नहीं जाएंगे, गुड़ाई उड़ाई अभी नहीं कर रहे हम, बहुत थक जाते हैं हम, मिट्टी टी लग जाती है, गंदे हो जाते हैं, हम नहीं जाएंगे। उसके बच्चे खाना नहीं खा पाएंगे। और बहुत से लोग आलसी हैं, बहुत से लोग ढीले हो गए और बाद में कहेंगे प्रभु ने इतनी आशीष दी है। प्रभु कह रहा बेटा मैं अगर दूसरों को ज्यादा दे सकता हूं तुमको कम क्यों देना चाहूंगा। समस्या यह है जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। मेहनत करो, निकलो, अपने आप को लगाओ, क्योंकि अगर ढीले ना हो तो हम कटनी काटेंगे। वो कह रहा है ये देश तुम्हारे लिए है, मैंने तुम्हें दे रखा है, लेकिन माफ करना तुम आज तक पूरा देश अपने अधिकार में इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि तुम ढिलाई करने वाले लोग हो, ढीले लोग हो। तुम्हें बस अपने मौसम में जागना अच्छा लगता है। मालूम है ना, क्रिश्चियंस लोग 40 दिन आया मीटिंग का, एकदम सजग हो गए, और 40 दिन के बीतने पर वो फिर से ढीले हो गए। क्रिसमस आया, एकदम जाग गए, और क्रिसमस गया, केक खत्म हुआ, वो फिर सो गए। ढीले लोग। एलिया के समय में बारिश आने में बताइए एलिया को मेहनत करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? क्या करना पड़ा उसे? तब तक प्रार्थना करना पड़ा जब तक स्वर्ग से बारिश ना आ जाए। जबकि परमेश्वर ने कह दिया था बारिश होगी, लेकिन वो तब तक प्रार्थना करता रहा जब तक बारिश का बादल दिखाई नहीं दे गया। ऐसे थोड़ी अपने संघर्षों से हम बस आराम से जीत जा पाएंगे, नहीं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं आपके लिए करी हैं वो प्रतिज्ञाएं पूरी हो, तो माफ करिएगा, बिना संघर्ष के, बिना लड़े, बिना खूब कठिन मेहनत के वो प्राप्त नहीं होगी। यीशु मसीह रात रात प्रार्थना करता था, दिन में निकल जाता था लोगों के लिए प्रार्थना करने, संदेश देने, प्रचार करने, राज का प्रचार करने, बीमारों को चंगा करने, और फिर रात में प्रार्थना करने जाता था। कब सोगे? नाव में जो सफर होगा ना, सो लेंगे उसमें, और इसीलिए नाव में वो बीच बीच में सो जाता था। इतनी गहरी नींद में सो जाता था कि लोगों को जगाना पड़ता था कि तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। जवान बच्चों, तुम्हारे पास कुछ साल हैं, संघर्ष करो, मेहनत करो। अगर मेहनत नहीं करोगे तो किसी की खैरात पर जियोगे, सिर्फ किसी के दान पे जियोगे, 4 लोगों के सामने हाथ जोड़ोगे। मेहनत कर लो जो कर सकते हो। किसी ने कहा है कुछ नहीं, हवा भरो, गुब्बारा बेचो, जो कर सकते हो अपनी ताकत से वो करो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम करो, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने अपने काम को छोटे रूप से शुरू किया है और कहां के कहां पहुंच गए। कनानी स्त्री अपनी बेटी के लिए आई मत्ती 15 में, और यीशु मसीह के पीछे पीछे जाके कहने लगी मेरी बेटी को चंगा कर दे। क्या हुआ वहां? यीशु मसीह क्या तुरंत सुन लिए? क्या? चलते गए, चलते गए, वो स्त्री लगी रही, लगी रही, लगी रही। क्या कर रहे हो? हाँ, ये दयालु है, दाऊद की संतान है, मैं प्रार्थना भी कर रही हूं, पर मैं तब तक करूंगी जब तक इसके मुंह से मेरी बेटी के लिए चंगाई के शब्द ना निकल जाए। अपने आश्चर्य कर्मों के लिए ऐसे ही एक बार प्रार्थना करके छोड़ मत दीजिए, उसे तब तक लगे रहिए जब तक वो आपको मिल ना जाए। एक चीज और बताना मांगता हूं, 12 साल से एक स्त्री रोगी थी ना, मरकुस 5 में लिखा है, लूका में भी उसके बारे में लिखा है। कितने साल से थी? 12 साल से उसको लहू बहने का रोग था, और लिखा है उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था। पर आप इसका संघर्ष देख रहे हैं। एक डॉक्टर के पास गई, दुख उठाया, और बोली आज के बाद अब नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास। नहीं, बहुत वैद्यों से। इसका मतलब हर बार जा रही है कि यहां चली गई, वहां चली गई, हर जगह कोशिश कर रही है। किसी ने उसको बताया यीशु मसीह आया है, फिर से कोशिश करने लगी, भीड़ को चीरते हुए पीछे से आई, उसके वस्त्र के छोर को छू लिया। यह संघर्ष नहीं तो क्या है? 12 साल से कोई बीमार है, और वो भी लहू बहने का रोग है, कमजोरी की दशा में ये बच्ची संघर्ष कर रही है, लड़की संघर्ष कर रही है। क्यों? हम अपनी चंगाई को पाके रहेंगे। हमने सुना है वो उद्धार करता है, हमने हर जगह से धोखा पाया है, आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम तब तक काम करेंगे जब तक हो न जाए। आप बताइए, जब पेड़ को काटते हैं तो किसका पेड़ पहले कुल्हाड़े पर कट के गिर जाता है? 100 कुल्हाड़ी मारनी पड़ती है और तब जाकर के पेड़ गिरता है। 100 बार प्रार्थना करनी पड़ती, कहीं वो प्रार्थना कर रहे हैं, कोई वो प्रार्थना कर रहे हैं, और जब आखिर में गिर जाता है तो कहते हैं इनकी प्रार्थना बड़ी पावरफुल है। ये कोई चक्कर नहीं, 99 जो करके गए हैं उन्होंने भी अपना काम किया, ठीक समय पे खुदा ने आश्चर्य कर्म कर दिया। अब उनकी प्रार्थना पावरफुल नहीं हो गई। इन्हीं से प्रार्थना कराया करें क्योंकि इनकी प्रार्थना पावरफुल है। ऐसा कुछ नहीं है। लगातार प्रार्थना करते 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 यहां तक ये परिणाम निकला है। एक अंतिम बात बता के खत्म करूंगा। परमेश्वर ने अपने दासों को चुना, पौलुस को चुना,
उसका एक चेला था, उसका नाम मालूम क्या था? तिमोथी। तिमोथी को चुना। तिमोथी सेवा करते करते बीमार पड़ता था, बार बार उसका पेट खराब होता था और डॉक्टर उस समय दाखरस बता दिया करते थे कि दाखरस पियो तो उससे पेट ठीक होगा। और ये नहीं लेता था, इसने ठान लिया था मैं दाख की बनी कोई चीज नहीं लूंगा। तो पौलुस को उससे कहना पड़ा, अपने बार बार बीमार पड़ने और पेट की खराबी के कारण दाखरस काम में लाया कर। आप बताइए पौलुस इससे क्यों कह रहा है तिमोथी से दाखरस काम में लाया कर? मैं तुझे इस बीमारी की दशा में लगातार हमेशा देखना नहीं चाहता। प्रार्थना करता है दाखरस काम में ला, पर कुछ भी कर इस समस्या से निकल। कुछ भी करो, इससे लड़ो और उससे निकलो। यह भी कह सकता था, अरे खुदा की मर्जी होगी तो तुम चंगे हो जाओगे, इतने दिन से दुआ तो हो ही रही है ना तुम्हारे लिए। नहीं, कुछ भी करो, उससे निकलो, उस दशा से निकलो। पाप नहीं करो, अधर्म नहीं करो, लेकिन जो सही है वो तो करो, ताकि उस अधर्म से, उस पाप से, उस बीमारी से, उस दुर्बलता से, उस गरीबी से, उस लानतान वाली जिंदगी से निकलो। आप जिस घर में पैदा हुए हो, जिस गरीब घर में पैदा हुए हो, जरूरी थोड़ी है कि वो सारी जिंदगी गरीब रहे। मेहनत करो और अपनी गरीबी से निकलो, आगे बढ़ो, संघर्ष करो, अपनी समस्याओं से निकलो। अगर परमेश्वर छोड़ देता, नहीं बेटा तिमोथी बहुत दुआएं कर ली हैं, जैसे हो वैसे ठीक है, चलने दो अब, नहीं। पौलुस बार बार उससे कह रहा है, उससे काम में लाया कर अपने पेट की खराबी और बार बार बीमार पड़ने के कारण। क्यों? क्योंकि परमेश्वर औषधि के द्वारा भी लोगों को चंगा करता है। क्या औषधि बुरी चीज है? दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय 10, 11, 12 पद पढ़ेंगे तो आपको कहीं लगेगा क्या वैद्यों की शरण लेना गलत है क्या? 10वें पद से, तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में ठुकवा दिया, क्योंकि वो उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। एक राजा एक दर्शी से क्रोधित हो गया था और उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। फिर आगे लिखा है 11वां पद, आदि से लेकर अंत तक आसा के काम यहूदा और इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत में लिखे। 12वां पद, अपने राज के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वो रोग बहुत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। तो वैद्यों की शरण लेनी गलत है? यहां लिखा है उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं पर वैद्यों ही की शरण ली। इन शब्दों पर गौर करिए, क्या लिखा है? उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। अगर वैद्य बुरे हैं तो मरकुस 2:17 में यीशु मसीह ने वैद्यों से अपनी तुलना खुद क्यों करी है? क्या लिखा है? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं पर बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। पापी बराबर बीमार और यीशु बराबर वैद्य। जैसे वैद्य आता है बीमारों के लिए, मैं तुम्हारे पापियों को छुड़ाने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। अगर वैद्य बुरी चीज है तो यीशु ने अपनी तुलना वैद्य से क्यों करी है? दूसरी बात, अगर वैद्य बुरी चीज है तो कुलुस्सियों 4:14 में लूका को प्रिय वैद्य क्यों बोला गया है? प्रभु का दास लूका जो पौलुस के साथ रहता था वो वैद्य था, पर उसको प्रिय वैद्य क्यों बोला गया? अगर वैद्य परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं तो ना। तीसरी बात, अगर वैद्य बुरे हैं तो पौलुस तिमोथी को वैद्यों के द्वारा बताई गई दवा लेने के लिए क्यों कह रहा है? वैद्य बुरे नहीं है, पर बुरा क्या है? इस आदमी अपने पाप में इसने यह ठान रखा था कि हम खुदा को नहीं खोजेंगे, सिर्फ वैद्यों को ही खोजेंगे। और परमेश्वर क्या चाहता था? जैसे हिजकिय्याह राजा की आवाज आई कि मर जाएगा, उसने यहोवा को खोजा और परमेश्वर ने उसको चंगा किया। उसी तरीके से तुम दवाइयां लो, डॉक्टर के पास जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहोवा को खोजो कि खुदा बाप तू ही तो चंगा करने वाला यहोवा है। रोटी के द्वारा और वैद्यों की दवाइयों के द्वारा तू ही चंगा करता है। वैद्य बुरे नहीं है, पर यहोवा पर भरोसा ना रखना यह बुरा था। और इसलिए आपसे कहूंगा, वो चंगा करने वाला परमेश्वर आपको भी चंगा करना चाहता है। प्रार्थना के जीवन में बदलाव करो, उपवास के जीवन में बदलाव करो, लेकिन जब तक परमेश्वर का आश्चर्य कर मिल ना जाए जो उसने प्रॉमिस कर दिया है, तब तक बैठे मत रहो। आइए प्रार्थना करें।
लोगों के अंदर एक विश्वास जागे कि मैं अपनी चंगाई के लिए लड़ूंगा, लड़ूंगी, अग्रसर होऊंगा, चाहे कुछ करना क्यों ना पड़े, पर जैसी दशा में उस दशा में रहेंगे नहीं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक पापी ये निर्णय करे कि हम अपने पाप से छूटेंगे। हर एक गरीब ये निर्णय करे कि हम अपनी गरीबी से छूटेंगे। हर एक अधर्मी ये निर्णय करे कि हम अपने अधर्म से छूटेंगे। हर एक बीमार ये निर्णय करे कि हम अपनी दुर्बलता से छूटेंगे। प्रभु अनुग्रह करिए, इसी समय आपके जीवित हाथों में सौंपते हैं और आपकी दया और करुणा चाहते हैं। आश्चर्य कर आश्चर्य के काम करें प्रभु जी, अपने उन आश्चर्य कर्मों को करें जो आपकी सामर्थ के द्वारा संभव है। हम आपकी शरण लेना चाहते हैं पिता परमेश्वर, और ये कहते हैं दया करिए, आपकी शरण लेते हैं, अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप ही को मिले, और प्रार्थना करते हैं हमारी विनती सुन करके आश्चर्य कर्म करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।